ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ रीना जी का, जो अहमदाबाद से हैं। और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है। बाबा कैसे साक्षात उन्हें मिलते हैं। जब भक्त बाबा को दिल से याद करता है ना, तो बाबा को आना ही पड़ता है, बाबा को विवश होना पड़ता है आने के लिए। तो ऐसा ही उनका कुछ बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि 2-3 साल से वो बाबा के मंदिर नहीं जा पाई थी और वो अहमदाबाद में रहती हैं। अहमदाबाद में एक बाज़ार है, लाल दरवाज़ा कर और वहीं थोड़ा सा आगे बाबा का मंदिर है। जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा कि लाल दरवाज़ा एक जगह है, एक बाज़ार है, उसके आगे ही बाबा का मंदिर है। तो ये बताती हैं कि लाल दरवाज़े पर कितनी बार ये काम से गई हैं, बाज़ार के काम से। और ये बताती हैं कि बिल्कुल बाजू में ही बाबा का मंदिर है, लेकिन वहाँ इनका जाना नहीं हो पा रहा था। कितनी बार ये बाज़ार गई और छोटे मोटे कामों के लिए हम बाज़ार जाते ही रहते हैं, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये मंदिर नहीं जा पाई थी। लेकिन जैसे ये संदेश सुनती हैं तो संदेश में आया था कि बाबा हमेशा ये बोलते हैं कि तुम बाज़ार तक तो आते हो, मेरे नज़दीक तक तो आते हो, लेकिन मेरे दर्शन करने नहीं आते। तो इनको लगा कि चलो मैं चली जाती हूँ बाबा के दर्शन करने। फिर ये 1-2 साल से दर्शन करने के लिए जाने लगी और जब ये दर्शन करने जाने लगी, धीरे धीरे चालू हुआ। पहले स्टार्टिंग में ये 1 बार गई, 2 बार गई, फिर इनका धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू हुआ। पहले तो ये बिल्कुल ही नहीं जाती थी, लेकिन बाबा ने धीरे धीरे कर संदेश के माध्यम से इनका शुरू करवाया। उसके बाद देखिए, इन्हें एक दिन संदेश ये आया कि तुम आज जब मंदिर आओगी ना, तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और किसी भी रूप में दूंगा, तुम मुझे पहचान लेना। और ये रीना जी और इनके जो हस्बैंड हैं वो दोनों ही गुरुवार वाले दिन मंदिर पहुँचे। और मंदिर में क्या था ना, भीड़ होती है, गुरुवार का दिन था और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी मंदिर के बाहर। और जैसे कि बताती हैं, मंदिर के 10 या 15 कदम की दूरी पर ही बहुत स्टार्टिंग से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है मंदिर की, क्योंकि उस दिन बाबा का दिन होता है, हमारे साईं का दिन होता है, तो इतनी भीड़ होती है ना। तो ये बताती हैं जैसे ही ये अपने हस्बैंड के साथ में मंदिर की ओर आ रही थी ना, तो शायद मंदिर 10 से 15 कदम की दूरी पर ही रह गया था। तो ये सामने से क्या देखती हैं कि सामने से कोई फ़कीर आ रहा है और उसने बिल्कुल सफ़ेद कफनी पहनी हुई है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और बिल्कुल अलग। उस भीड़ में वो सबसे अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं जैसे अपने बाबा पहनते हैं। और उनके चेहरे पर बहुत अलग सी चमक, बहुत अलग सी, जैसे बाबा तस्वीरों में होते हैं ना, जैसे वो बताती हैं कि जैसे बाबा तस्वीरों में होते हैं, सेम वही बाबा। तो और उनके मन में तो शुरुआत से ही था, जब से वो मंदिर गई थी ना, तो उनके मन में वही संदेश बार बार घूम रहा था कि बाबा ने कहा है कि मैं आज किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। उनके मन में यही आ रहा था। और जैसे ही भीड़ इतनी थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जैसे जैसे इनके हस्बैंड और ये जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे ना, जो वो सामने से फ़कीर इनकी ओर आ रहे थे, तो वो भी इन्हें देख रहे थे और ये भी उन्हें देख रहे थे। एक टक ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रीना जी और इनके हस्बैंड भी उस फ़कीर की तरफ देख रहे थे और जो वो फ़कीर थे वो भी इनकी तरफ देख रहे थे और वो इनको देखकर ना मुस्कुरा रहे थे। और इतना गुरुवार के दिन रश था, इतनी भीड़ थी, लेकिन रीना जी बताती हैं कि इतनी भीड़ में सिर्फ हमारी नज़र उन ही फ़कीर पर पड़ी और वो हमारी तरफ एकटक देखकर मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही वो हमारे करीब आ रहे थे, एक एक कदम बढ़ाकर, और हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही हमारा टकराव हुआ, यानी कि आमने सामना हुआ, तो बाबा को देखकर इनकी जो बोलती थी ना, वो बिल्कुल बंद हो गई। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इनका दिल दिमाग बिल्कुल बंद। बाबा को देखकर बस बाबा की ओर ही निहारे जा रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई परम आनंद इन्हें प्राप्त हो चुका है। और वो बाबा आए, जैसे ही इनका आमना सामना हुआ ना, तो पता है वो बाबा इनके पास आकर क्या करते हैं, दोनों हाथ को ऊंचा उठाकर इनसे बोलते हैं, जय राम जी की। तो एकदम से ये शॉक्ड, स्तंभ हो गई। इन्हें कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। और एकदम से ना वो निकल गए पीछे की तरफ
और ये खड़ी की खड़ी रह गई। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे बाबा इनका स्वागत कर रहे हैं, इनकी राह देख रहे थे। जैसे बाबा ने बोला जय राम जी की। उस वक्त में भी जब बाबा शरीर के रूप में थे, तब भी बाबा अपने भक्तों को बोलते थे ना जय राम जी की। तो वही बाबा ने सेम वर्ड वही बाबा ने बोले, वही शब्द बोले और एकदम से ये स्तंभ हो गई। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जाहिर सी बात है, अगर बाबा हमारे सामने आ जाए तो हमारा रिएक्शंस कैसे होंगे, बिल्कुल शॉकिंग। तो वही इनके रिएक्शंस थे। और इतने टाइम बाद इन्होंने मंदिर जाना शुरू किया था, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों हाथ फैला कर ना बाबा इनका स्वागत कर रहे हैं, जैसे बाबा इन्हीं की राह देख रहे थे। और फिर क्या हुआ, कुछ सेकंड के बाद ही ना, मतलब 1 सेकंड ही हुआ होगा, जैसे ही ये पीछे देखती है ना, तो रोड बहुत लंबा था। ये बताती हैं बहुत लंबा रोड था और वहाँ से 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कोई गायब नहीं हो सकता। और जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखती है ना, तो वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। इनफैक्ट जो वो बाबा थे, वो उस भीड़ में सबसे अलग नज़र आ रहे थे, क्योंकि जो उनकी वेशभूषा थी ना, वो अलग थी। वो बताती हैं कि वैसे कपड़े आज के ज़माने में कोई नहीं पहनता, जैसे कफनी पहनना वाइट कलर का, और वो सब बाबा का जो बाबा ड्रेस पहनते थे, वही पूरी ड्रेस। जो बाबा भीड़ में सबसे अलग नज़र आ रहे थे। और ये कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, बस ये रोती जा रही थी। इनकी आंखों में बस आंसू थे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप बाबा को लेकर बस ये रोती जा रही थी। बस बाबा को देख कर ना इनकी आंखों में इतने आंसू आ गए। इन्हें खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी कि बाबा ने बोला है संदेश में कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा। और बाबा साक्षात रूप में आए। और ये नहीं, इनके हस्बैंड को भी लगा, इनके हस्बैंड भी अचानक से बोल पड़े। वो बाबा थे ना, तो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों एकदम शॉक में थे कि बाबा ने हमारी इच्छा को पूरा किया और साक्षात हमें गुरुवार के दिन दिखे बाबा, उन्होंने हमें दर्शन दिए। और इतना ही नहीं, उसके बाद इनके मन में आ गया कि अरे मैंने बाबा को कुछ दिया नहीं, मैं बाबा से ढंग से मिली नहीं। और ये ऐसे ही फिर नेक्स्ट थर्सडे को भी मंदिर गई और वहाँ पर ये उन्हीं फ़कीर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो फ़कीर उस दिन भी नहीं दिखाई दिए। लेकिन ये रोज़ बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे आपके दोबारा से दर्शन करने हैं। फिर उसके अगले गुरुवार को ये दोबारा मंदिर गई अपने हस्बैंड के साथ में। उस दिन भी गुरुवार था और ये बाबा को ढूंढे जा रही थी कि मुझे वही बाबा के दर्शन करने हैं, वही बाबा के दर्शन करने हैं। और ये मंदिर के अंदर गई, अंदर आरती चल रही थी, ये आरती करने लगी और मन ही मन बाबा को बार बार बोल रही थी कि बाबा आप कहाँ हो, बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं। वो बाबा से बार बार प्रार्थना कर रही थी, बाबा का नाम ले रही थी। और जैसे ही आरती ख़त्म हुई, इन्होंने अपनी आंखें खोली ना, तो इन्होंने पता है क्या देखा, इनके बिल्कुल बगल में वही फ़कीर खड़े हुए हैं और इनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और ये देखकर एकदम से चौंक गई कि अरे ये क्या, मैंने बाबा को स्मरण किया और बाबा आ गए। फिर क्या हुआ, पंडित जी ना आरती देने लग गए और भीड़ बहुत थी, गुरुवार का दिन था। तो जैसे ही ये आरती लेने गई ना, तो वो बाबा अचानक से गायब हो गए और ये अपने हस्बैंड को अंदर ही छोड़कर मंदिर में और बाबा को बाहर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। और इन्होंने अपने हस्बैंड का बाहर निकलने का इंतज़ार भी नहीं किया और ये बाबा को दीवानों की तरह, पागलों की तरह ढूंढने लग गई कि बाबा आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। बस इधर उधर बाबा को ढूंढ रही थी। इनको लग रहा था कि शायद बाबा प्रसाद की लाइन में ना हो, बाबा इधर उधर ना हो, क्योंकि बाबा ना अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ना चारों तरफ जाते हैं। जो भी भक्त उन्हें दिल से याद करता है ना, बाबा बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये बाबा को ढूंढ रही थी, तो इन्होंने देखा जो मंदिर में ऐसे बेंच टाइप बनी होती है ना जगह जगह, तो बाबा वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये वहाँ पर गई, जाते ही बाबा के पैरों में पड़ गई, बाबा के पैर छूने लग गई। और बाबा मुस्कुरा रहे थे और दोनों हाथ फैलाकर इनको बाबा ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और इनके मन में था कि अरे बाबा मेरे सामने हैं और मैं इन्हें दूँ क्या, क्या दूँ। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने 101 रुपया निकाला और बाबा को दिया। तो पता है बाबा ने क्या कहा, मुझे तुम ये क्यों दे रही हो, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा बाबा आप मेरे बाबा हो और मुझे आप में अपने बाबा दिखाई देते हैं, अपने साईं दिखाई देते हैं। तो मुझे बाबा आपको ये सिर्फ इतना सा देने दीजिए और आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, बस ये स्वीकार कर लीजिए।
तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने दोनों हाथों से इनके सर पर हाथ रखकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया। ये कहती हैं ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों हाथों से बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी खुशी इनको मिल रही थी ना, जब उन्होंने अपना हाथ इनके सर पर रखा ना, ये बहुत खुश रहीं। और ये घर जब तक गई ना, तब तक ये पूरा दिन खुश रहीं। और वो दिन ये आज तक नहीं भूल पाई हैं। वो बाबा का चेहरा ये भूल नहीं पाई है, और भूल भी नहीं सकते। हम जितने भी साईं भक्त हैं, बाबा के बच्चे हैं ना, अगर उन्हें साक्षात बाबा मिल जाए तो बाबा का चेहरा क्या हम कभी भूल सकते हैं? बाबा हमें तो हज़ारों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, और बाबा आते हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं आते। बाबा अपने हर एक बच्चे के पास, हर एक भक्त के पास में आते हैं, जब हम उन्हें दिल से याद करते हैं। वो अलग बात है कि बाबा अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रूपों में हमसे मिलने आते हैं। वो हम पहचान पाएँ ना पहचान पाएँ, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन बाबा आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। जैसे रीना जी को बाबा ने दर्शन दिए, वैसे ही मेरी प्रार्थना है कि बाबा हम सबको दर्शन दे। बाबा हम सबको हज़ारों हाथों से ऐसे ही हमारे सर पर हाथ रखें, और हज़ारों हमें आशीर्वाद दें, और हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे रास्तों पर चलते रहें, और हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें, बाबा के रास्तों पर चलते रहें। बस इतना ही कहना था आप सभी से, और रीना जी का जो ये एक्सपीरियंस था वो आप लोगों तक पहुंचाना था। और अगर आप सबके भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।